अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में जो विधेयक रहते हैं, बिल रहते हैं, उनकी स्वीकृति पर नई समय सीमा पर बात की थी। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, ये लोकतंत्र की जीत है या फिर न्यायिक हस्तक्षेप है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन देखने को मिलेंगे। डीएमके पार्टी के हैं। देखिए, परेशानी क्या रहती है कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, तब वहां की सरकार, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिलता है। हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुना है। यह फैसला राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका से संबंधित है। कई बार राज्यपाल और राष्ट्रपति इन बिलों पर देर से फैसला लेते हैं या बिलों को रोक देते हैं, और इतना रोक देते हैं कि 4-5 साल लग जाते हैं, और इससे राज्यों की विधानसभाओं का काम प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नियम और दिशा निर्देश दिए हैं, और उसी के बारे में बात करते हैं। मुख्य समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसी समस्या को लेकर था जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर जल्दी फैसला नहीं लेते हैं। खासतौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने कई बिलों को रोका और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये बिल राज्य विधानसभा ने दोबारा विचार करने के बाद फिर से पास किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इन बिलों पर कितने समय में फैसला लेना चाहिए। यह मामला विधानसभा और सरकार के बीच शक्ति के संतुलन से जुड़ा है। साथ ही यह भी देखा गया कि क्या कोर्ट को राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य विधानसभा ने बिल को दोबारा पास किया तो राज्यपाल का उसे राष्ट्रपति के पास भेजना कानूनी रूप से गलत है। पूर्ण बिटो या फिर पॉकेट बिटो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 200 में ऐसा कोई नियम नहीं है कि राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, और इसका मतलब है कि राज्यपाल को बिल पर जल्दी फैसला लेना होगा और मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। और देखिए, जो आप देखते हैं मंत्रिपरिषद रहता है, जो मुख्यमंत्री रहता है, ये जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह रहती है, क्योंकि राज्यपाल की तो नियुक्ति होती है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो अपने विधायकों के साथ आगे 5 साल बाद फिर से चुनाव में जाना पड़ता है। समय सीमा, तो कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को बिल पर फैसला लेने के लिए 1 महीने का समय है। अगर वे मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाना चाहते हैं तो उनके पास 3 महीने का समय हो सकता है। अगर विधानसभा ने बिल को दोबारा पास किया तो राज्यपाल को 1 महीने में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की भूमिका पर क्या कहा? राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। वैध कारण जरूरी है। अगर राष्ट्रपति बिल को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इसके लिए ठोस और स्पष्ट कारण बताने होंगे। बिना कारण के बिल को रोका नहीं जा सकता है। हाईकोर्ट में याचिका, अगर राष्ट्रपति उचित समय में फैसला नहीं लेते हैं तो राज्य हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल असंवैधानिक है और उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। समय सीमा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता है। राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। अगर देरी होती है तो इसके कारण बताने होंगे। और राष्ट्रपति प्रभाव वाले बिल, अगर बिल का राष्ट्रीय महत्व है तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, भले ही राज्य विधानसभा इसे दोबारा पास किया हो। इस फैसले के सकारात्मक प्रभाव क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? लोकतांत्रिक जवाबदेही। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि बिलों पर जल्दी फैसला लिया जाए और इससे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का काम रुकता नहीं है। संघीय ढांचे की रक्षा, यह फैसला राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकता है। विधायी स्वतंत्रता, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिल बिना ठोस कारण से रोके नहीं जाएंगे। न्यायिक निगरानी, कोर्ट का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति मनमाने ढंग से काम नहीं करेंगे। और इस फैसले की संभावित नकारात्मक चिंताएं क्या है? नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए, इस फैसले से कुछ चिंताएं भी उठी है
और कुछ लोग इसका विरोध भी करें। न्यायिक दखल, कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। और आपने देखा होगा बीजेपी के नेता, जो सत्ता पक्ष के नेता, वो कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर ही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं वो। संवैधानिक पदों का कमजोर होना, यह फैसला राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्वतंत्र निष्पक्ष अधिकारों को कमजोर कर सकता है। शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन, कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करना संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में बदलाव के समान है। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल हो सकता है। ये विपक्ष के द्वारा, किसके, जो आप देखिए इसके विरोध में है, उनके द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। विवादों मुकदमों में भी इस फैसले से केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बढ़ सकते हैं। इससे कोर्ट में आप देखते हैं मुकदमों की संख्या भी बढ़ सकती है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो इस फैसले में मुख्य रूप से दो संवैधानिक अनुच्छेदों की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 200, यह अनुच्छेद राज्यपाल के बिलों से संबंधित अधिकारों को बताता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल बिल को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। गैर धन बिलों को यह विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के उन बिलों से संबंधित अधिकारों को बताता है जो राज्यपाल उनके पास भेजते हैं। राष्ट्रपति को बिल को स्वीकार कर सकते हैं। गैर धन बिलों को वह विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राज्यपाल की भूमिका में सुधार के लिए सुझाव, तो आप देखिए राज्यपाल की भूमिका को बेहतर और जवाबदेह बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। महाभियोग की प्रक्रिया, राज्यपाल की राज्य स्तर पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अभी केवल राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकते हैं। अनुच्छेद 163 में संशोधन, यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्यपाल केवल राष्ट्रीय हित या संवैधानिक अखंडता से जुड़े मामलों में अपने विवेक का उपयोग करें। राज्यपाल के आचरण की समीक्षा, समय समय पर न्यायिक आयोग द्वारा राज्यपाल के काम की समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन के लिए दिशा निर्देश, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के लिए स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण नियम होने चाहिए। मंत्रिपरिषद की सलाह को प्राथमिकता, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए सिवाय विशेष परिस्थितियों के। न्यायिक दखल के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट का रोक, कुछ लोग इस फैसले को न्यायिक दखल मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने केवल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या की है और कोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिलों पर देरी ना हो, विधायी प्रक्रिया बाधित ना हो, और कोर्ट ने अपने फैसले को मौजूदा नियमों और संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति मनमाने ढंग से बिलों को नहीं रोक सकते, साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। हालांकि इस फैसले से कुछ चिंताएं भी उठी हैं, जैसे न्यायिक दखल, केंद्र राज्य विवाद, भविष्य में संविधान में संशोधन, स्पष्ट दिशा निर्देश इस समस्या को और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और देखिए परेशानी क्या रहती है कि कहते हैं राज्यपालों का दुरुपयोग किया जाता है। अब आप देखिए कर्नाटक आप लोग चले जाइए, थावरचंद गहलोत एक समय बीजेपी के मंत्री थे, नेता हैं बड़े, और वो राज्यपाल बने। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके रहमो करम पर राज्यपाल बने? मोदी जी के, बीजेपी के दम पर। तो आप देखिए वो किसके कहने पर काम करेंगे? बीजेपी के। वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप देखते हैं कि वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव बना रहता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में चले जाइए, टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की, और आप देखते हैं कि सीवी आनंद बोस राज्यपाल है, तो वहां भी टकराव बना रहता है। कभी आपने बीजेपी शासित प्रदेशों में देखा? नहीं देखा होगा। मध्य प्रदेश में नहीं देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कभी सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। ये कांग्रेस के समय भी इस तरह की घटनाएं होती थी, समझ रहे? अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।